नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत से उलझना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। इन दोनों पाकिस्तान के सामने भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान को अब फसलों की खरीफ की बुआई करने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिससे पाकिस्तान में बड़ा खाद्य संकट भी हो सकता है। पाक के करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी की रणनीति से क्या घुटनों पर है पाकिस्तान? क्या पानी के लिए आतंकवाद पर पाक लगाएगा लगाम? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार है। लाहौर और कराची भी सूख चुके हैं। देखिए, पानी तो हिंदुस्तान से जाता है और यहां से हमने बंद कर दिया, तो पानी के ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन पानी पाकिस्तान को मिले इसकी चिंता हिंदुस्तान के विपक्ष की हो गई है। अभी आप देखते जाओ, अभी एक सप्ताह के अंदर ये सारे ज्ञानी प्राणी जो बैठे हुए थे, ये रवीश कुमार, तो वाजपेयी और इस तरह के जो तमाम जो चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस के, अचानक से ज्ञानी बन गए थे ना कि सिंधु जल संधि को रोक के क्या फायदा है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं पानी रोकने की। पानी रोकने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। और बहुत सारे जेएनयू से, इधर से उधर से एक और एक्सपर्ट लोग आ गए थे, चश्मा लगा लगा करके ये कहना शुरू कर दे, देखिए कि पानी को रोकने की कैपेसिटी बनाने में कम से कम 6 से 7 साल लगेगा। यही कहानी सुनाया जा रहा था ना। जी बिल्कुल। ये सब दीमक हैं, देश को जो है खत्म करने वाले लोग हैं, पब्लिक के मन में डाउट क्रिएट करके। पाकिस्तान की एजेंसी, वहां की सरकार की रिपोर्ट आई है, पूरे जीवन भर पे 2 कायदे का डैम बना पाया ये लोग। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने पैसा दे दिया था 17 करोड़ रुपए, 17 करोड़ डॉलर उस जमाने में। पानी तो दिया ही, डैम बनाने के लिए भी दिया। तो 2 डैम है वहां पे, एक तरबेला है, एक मंगला डैम है। मैं उस पे आऊंगा। तो ये जो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, अभी बंगाल में शुरू हो गया। वहां पे धरना प्रदर्शन निकल रहा है, किस चीज के लिए? कि जो पानी तुमने रोका है ये मानवता के खिलाफ है। ये अपना हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई वहां की आर्मी से है, जिहादियों से है। पाकिस्तान तो हमारे लोग भाई हैं, ये तो हमारे ही लोग हैं। इनको पानी रोकने से क्या फायदा? अभी आप देखिएगा, मैंने इसलिए कि कहा, ये चिंटू मिंटू पत्रकार लोग जो हैं, ये सब यही लाइन, यही प्रोपेगेंडा चलेगा कि ये हिंदुस्तान ने तो आज तक नहीं किया। हमने 48 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध लड़ा, हम 71 का युद्ध लड़े, हम कारगिल लड़े, लेकिन कभी भी हमने पानी नहीं रोका। ये हिंदुस्तान की अपनी साख है। दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोग वहां पानी से, प्यास से मर जाएंगे, ये अच्छा लगे, यही तमाशा करने वाले ये लोग। और जब मोदी ने फैसला लिया था, यही ब्रिगेड कह रहा था कि तुम्हारे पास तो औकात ही नहीं पानी रोकने के, ये तो ऐसे ही हवाबाजी है। जी बिल्कुल। ये सोचा नहीं था कि भाई रोक देंगे। तो जो पानी का जो सिस्टम है, 90% जो कृषि है वो सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, तो रावी, व्यास, सतलज के ऊपर हमारा पूरा का पूरा अपना अधिकार है पानी का। लेकिन फिर भी उससे भी पानी जाता था पाकिस्तान के लिए जाता था। मोदी सरकार पहले से ही तैयारी कर रही थी, 2014 में आने के बाद से ही। वो पानी पूरी तरीके से रोक जाए, वो रेगिस्तान बन रहा है। एक समस्या ये, और ये सब जाते हैं, सब नदियां जाकर के मिलती है किससे? सिंधु नदी से, इंडस से। ये पूरा सिंध में जो बवाल मच रहा है वो किस लिए? क्योंकि वहां सिंध नदी में पानी नहीं है अब।
ये 3 नदियों का जो पानी जा रहा था वो हमने रोक दिया। अब नया कमाल क्या हुआ है, अब देखिए आज की रिपोर्ट है पाकिस्तान की सरकार की। झेलम नदी, उसके ऊपर बना हुआ है मंगला डैम। उसकी कैपेसिटी है 5.9 MAF, मिलियन एकड़ फीट। 5.9 मिलियन एकड़ फीट जी। ये क्या है? एकड़ फीट का मतलब समझिए कि 1 एकड़ में 1 फीट पानी, वो 1 यूनिट हुआ। तो 5.9 मिलियन एकड़ फीट का उसकी कैपेसिटी है। नॉर्मली इतना ही पानी होता है झेलम में, झेलम के इस मंगला डैम पे। जी। अभी पानी जो रिपोर्ट आई कल, वो बता रहे हैं कि 2.7 मिलियन एकड़ फीट है, मतलब 50% से भी कम। मतलब अभी ऑलरेडी 50% वाटर कम हो गया। ये स्टोरेज वाला वाटर है जो स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करके जो आप, भाई नदी है, डैम लगाया, पानी है, जी। अब उधर से पानी नहीं आएगा तो आप क्या स्टोर करोगे? अभी तो हमने रोका भी नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने दिया है, ये अल्लाह की देन है कि तुम आतंकवाद फैलाओगे, अल्लाह ने तुम्हें पनिश किया है। इंडस के ऊपर हमारा कोई डैम नहीं है। फिर दूसरा, इंडस नदी तरबेला डैम है। तरबेला डैम की कैपेसिटी जो है वो 11.6 MAF, मिलियन एकड़ फीट। वहां 52% पानी कम है, 50% से भी कम हो गए। तो 2 बड़े बड़े जो आपके जो डैम्स हैं, जहां पानी रिस्टोर करते हैं, जहां से बिजली भी बनता है, जहां से सब कुछ होता है, जी। उसमें तो पानी नहीं। अफगानिस्तान से भी एक नदी आती है, काबुल नदी आती है, जो इंडस में जाकर के मिलती है। अब अफगानिस्तान वाले भी बोल रहे कि हम भी रोकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान वहां पे गया था ना डेलीगेशन, वो इंडिया बोल रहा कि डैम बना देते तुम्हारे लिए भी, वहां डैम बना देंगे। तो पानी तो है नहीं। सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि करीब अभी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो 21% पानी की कमी है। किसमें? अभी जो बुआई होनी है। अब वहां बुआई होगी तो फिर आपको याद है मैंने उस दिन ही कहा था कि ये सब गद्दार गैंग टोला, ये पाकिस्तानी दलाल, चाइनीज दलाल है। ये राकेश टिकैत ने क्या कहा था? पानी रोकना ठीक नहीं है। जी, सबसे पहले ही बयान आया था है ना, as a ये पानी रोकना ठीक नहीं है। वो किसान मारे जाएंगे, मर गए किसान। खेत खलियान में अच्छी फसल तब होती है जब पानी पूरा होता है। पानी कम हो या पानी नहीं हो, इंपैक्ट उतना ही होता है। अभी तो जून बाकी है और खरीफ की फसलों को तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए। और ये सारी गेहूं हो कि चावल हो, उसमें सब में आपको जो है वो पानी चाहिए होता है। और मानसून की दया दृष्टि ऐसी दिख रही है, सब पानी नॉर्थ ईस्ट में ही खत्म हो जा रहा है। अर्ली मानसून जो है वो आ रहा है। ये देखिए, अल्लाह जो है पानी नहीं देना चाहता है आपको। पाकिस्तानियों को जो है वो अल्लाह ही पानी नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि इस बार सुखाड़ के भी चांसेस हैं। तो ये जो 3 नदी का पानी था वो तो डेड। चनाब के ऊपर उनके पास जो है एक जो है वो एक मराला बराज है, डैम नहीं है, बराज है, जिसका सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह जो आया था कि वो सूख गई है। क्यों? क्योंकि वो चनाब के ऊपर है। तो चनाब नदी के ऊपर ही हमारा सलाल डैम और बगलीहार डैम है कि उसका गेट आप सुन रहे हैं, बंद कर दिया। तो कहां चनाब के अंदर वो नाव चल रही थी, अभी लोग जो है ऐसे क्रॉस कर जा रहे हैं, तो पानी वहां भी नहीं है। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। समस्या क्या है? प्रधानमंत्री मोदी सरकार, इन्होंने तो डिटर्मिनेशन से सारा कुछ कर दिया। अभी मानसून सेशन आएगा,
अभी एक सप्ताह रुकिए, इस तरह की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से, जब आने लगेगा त्राहिमाम त्राहिमाम। इसलिए देखिए जहाँ जा रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। पानी ठीक नहीं है। मैं सुन रहा था, कल बयान आया था उसका, पाकिस्तान के पप्पू का, जो ये पहले कह रहा था कि दरियाए सिंध में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। अब वो बकरी की तरह मिमिया रहा है कि देखिए तो ह्यूमैनिटी की बात है। ये कायर और बहुत जिसको कहते हैं कि दूषित मानसिकता वाली कौम है। ये जूते पड़ते हैं तो मुंह से जो है इनको अच्छी अच्छी बातें निकलती है, और जहां आपने ढील दिया ये फिर अपनी औकात में आ जाते हैं। तो अभी क्यों ये नरेशन पाकिस्तान से शुरू हुआ कि ह्यूमैनिटी का सवाल है, आवाम का सवाल है, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, और वो इसलिए कि वो इशारा मिल गया। अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी की ये, हम टेक्निकली हम वी आर नॉट विद दिस डिसीजन। पार्लियामेंट सेशन आएगा तो ये लोग कहेंगे कि देखिए अच्छी बात नहीं है कि लोगों को प्यासा रख देना, पानी तो हर इंसान की जरूरत है। ये किस तरह का देश हम बना रहे हैं? ये हिंदू फंडामेंटलिज्म है, ये जो है वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, ये इंसानियत नहीं है कि आप पानी रोक दे। पानी के बगैर तो आदमी मर जाएंगे, जानवर मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, मरने दो। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ये सरकार ने फैसला किया है। तो इसलिए ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि अब 2-3 दिन के अंदर ये तमाम चालू चतुर लोग, ये पाकिस्तान के दलाल जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, ये तमाम मीर जाफर लोग, ये वही रोना धोना शुरू करेंगे कि भाई ये भारत वो भारत नहीं है कि लोगों को प्यासा मार दे। किसान उधर भी हैं, किसान इधर भी हैं, किसान किसी देश का नहीं होता तो पानी रिलीज करो, नहीं रिलीज होना चाहिए। और ये मैंने इसलिए ये बातें कही है कि जब एक सप्ताह के बाद इस तरह का नरेशन चालू हो, इस तरह की नैरेटिव शुरू हो, तो फिर आप मिसगाइड नहीं होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, और इसके बाद भारत ने 7-8 मई को ही यहां पर ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च कर दिया था। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, और इस हमले में भारत ने ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। अब इसके बाद भारत यहां पर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने कहीं कोई नुकसान नहीं होने दिया, और हालांकि 10 मई को सीज फायर का एक ऐलान किया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस बीच पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है जल सिंधु समझौते पर लगी रोक को हटा लेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि अब पाकिस्तान सूखे की कगार पर पहुंच गया है। यानी ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अकाल जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।